श्याम, आजा, आ बैठ। भाभी, रघु, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं आप लोगों का गुनहगार हूं। गुनहगार? किस लिए? मुझे तुझसे वो बात नहीं कहनी चाहिए थी जिसके लिए आज मैं तुम लोगों के सामने नजरें झुकाकर बैठा हूं। कैसी बातें कर रहे हो श्याम? भला तुम हमारे सामने नजरें क्यों झुकाओगे? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम ये महसूस कर रहे हो? क्योंकि मैंने रघु को कहा था कि रत्ना बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, इसीलिए अगर भाभी। श्याम, तू ये सब बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। ना मैंने तुझसे ये कहा होता और ना तूने भाभी को बताया होता, और ना भाभी की बेइज्जती हुई होती। भाभी, ये जो कुछ हुआ है मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। और अगर मैं माफ ना करूं तो? श्याम, रत्ना का बर्ताव मेरे लिए नया है क्या? चीजों को देखने परखने का उसका एक अपना तरीका है और मेरा अपना। उसकी एक अपनी समझ है और मेरी अपनी। अगर किसी मसले पर हमारी समझ एक दूसरे से टकरा जाती है तो इसके लिए तुम अपने आप को कसूरवार क्यों समझते हो? शारदा सही कह रही है श्याम। अरे रत्ना ने तो वही किया जो पहले दिन से करती आई है। इसीलिए तो मैंने कहा था उसे अपने साथ मत रखो। और मैंने क्या कहा? रत्ना के बर्ताव से मुझे कोई दुख नहीं हुआ है श्याम। हाँ, एक बात सोचने पर मैं जरूर मजबूर हुई हूं कि रत्ना के इस व्यवहार से उस बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। उसे रत्ना के प्रभाव से बचाना होगा। दीपा, क्या सोच रही हो बेटा? माँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब कुछ बोल नहीं पाती थी, सिर्फ देख सुन सकती थी, तब मैंने आपके बारे में बहुत सोचा। मेरे बारे में? क्या सोच रही थी बेटा? माँ, यही कि कितने मेहनत से आपने हमें बड़ा किया, क्या क्या सहा आपने हमारे लिए, कितनी तकलीफें उठाई, और बदले में हमने भी आपको तकलीफें ही दी। ऐसी बातें मत करो बेटा। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि माँ को बच्चों के लिए तकलीफ सहने में भी एक सुख मिलता है। ये कहकर आप अपने दिल को तसल्ली दे रही हैं ना माँ? मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ बेटा। इस सच्चाई का एहसास तुम्हें तब होगा जब तेरी शादी होगी, जब तू अपने घर परिवार वाली होगी। नहीं माँ। क्या नहीं? मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? माँ, मैं शादी कर लूंगी तो आप बहुत ही अकेली हो जाएंगी। उस अकेलेपन में भी एक सुख होगा बेटी, अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने का सुख जो हर एक माँ बाप के लिए जरूरी है। दीपा, कोई भी माँ बाप आज तक अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख पाए। उसे विदा करने के बाद चाहे वो कितने भी अकेले क्यों न हो जाए। बेटी को पाल पोस कर बड़ा करो, जब वो माँ बाप का सहारा बनने की उम्र तक पहुंचे
उसे किसी और के साथ भेज दो। अजीब रस्म है ना माँ? जैसी भी है उसे निभाना तो पड़ता ही है बेटी। चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके मैं अपने लाडलों के हाथ पीले कर दूंगी। माँ, कहीं आप ये बात किसी डर से तो नहीं कह रही है ना? मतलब कहीं आप ये सोचकर तो मेरी जल्दी शादी की बात नहीं कर रही ना कि मैं दोबारा आपको पहले जैसा कोई दुख दूंगी? नहीं दीपा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूँ। माँ, एक बार जो मुझसे गलती हो गई है उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन उस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ बेटा। अपने बच्चों की गलतियों की वजह से माँ बाप सारी उम्र तो उनसे नाराज नहीं रह सकते ना। मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तू भी भूल जा। सुनिए, फिर रोका तुमने मुझे? कितनी बार कहा है मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। बोलो। वो मैं कह रही, ये बकरी की तरह मैं क्या करने लगी हो? बोलो, जल्दी बोलो। रोना तो तुम्हारी नाक पर धर है, बात बात पर रोने लगती हो, इसलिए इस घर की मनहूसियत नहीं जाती, समझे तुम? अभी रोना धोना बंद करो और जल्दी बोलो क्या बात है, मुझे देर हो रही है, समझी? हाँ, आप शादी कर रहे हैं? किसने बताया तुम्हें? वो माँ जी की बातें मैंने सुन ली थी। हाँ, मैं शादी कर रहा हूं। अजय भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैंने आज तक आपके सारे जुल्म सहे, लेकिन मैं ये नहीं सह पाऊंगी। अजय, आप दूसरी शादी मत कीजिए। क्यों ना करूं? हाँ, क्यों ना करूं मैं दूसरी शादी? कौन सा सुख, कौन सा आराम दिया तुमने मुझे जो मैं दूसरी शादी ना करूं? मेरे नसीब में सुख है ही कहां जो आपको दे दूं। ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत करो मेरे सामने, समझी तुम? जबान खींच कर हाथ पर रख दूंगा। आप चाहे तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे होते आप दूसरी शादी मत कीजिए। मैंने आपके सारे दुख सहते हुए भी आपको हमेशा सुख देने की कोशिश की है। किस सुख की बात कर रही हो तुम? हाँ, किस सुख की बात? 3 साल में तुम मुझे एक बच्चा तो दे ना सकी। और ये मत भूलो, मेरी शादी तुमसे इस गलतफहमी में हो गई कि तुम पूना वाले सेठ की भतीजी हो। मुझे क्या पता था, उनकी नजर में तुम एक नौकरानी की हैसियत रखती, नौकरानी की। अगर मुझे ये पता होता तो ना ही मैं तुमसे प्यार का नाटक करता और ना ही तुमसे शादी। और एक बात कान खोल के सुन, अपनी औकात में रहो और ज्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करो। रघु जी, बेबी ने कुछ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? यही जो वो शारदा जी के साथ बहस में पड़ गई। असल में क्या है, बेबी थोड़ी गर्म स्वभाव की है रघु जी। आपको तो मालूम ही है कि बेबी बात का बतंगड़ बना देती है। जो बात उसे अच्छी न लगे वो फटाक से मुंह पर बोल देती है। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो लल्लू? सिर्फ इसलिए रघु जी कि आप लोग बेबी को गलत ना समझें। अब असली माँ के होते हुए कोई दूसरी औरत बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करे तो गुस्सा तो आता ही है ना। लल्लू,
मेरे सामने इस तरह की लगाई बुझाई मत किया करो, और ना ही अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की कोशिश किया करो, समझे? अरे रघु जी, आप तो नाराज होने लगे। भला इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बेबी ने शारदा जी के साथ वैसा बर्ताव क्यों किया। ये सब हमें तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहता हूं रघु जी। आप लोग रत्ना के बच्चे का कुछ जरूरत से ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। अब ये सब देखकर मेरी उल्टी खोपड़ी में एक अजीब सा वहम जन्म लेने लगा है। कौन सा वहम? यही कि कहीं आपने और जमाई राजा ने बच्चे बदल तो नहीं लिए। ये झूठ है। ये भला कैसे हो सकता है? झूठ ही होगा रघु जी, झूठ ही होगा। मैं कब कहता हूं कि ये सच है? मैंने तो बस अपना वहम जाहिर किया है। तुम्हारा वहम बेबुनियाद है। आप कहते हैं तो मान लेता हूं रघु जी, लेकिन इस समय आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारी ये फजूल बकवास सुनने का समय नहीं है लल्लू। हाँ तो मैनेजर साहब बताइए क्या खबर है? खबर बहुत बढ़िया है ज्वाला, बहुत बढ़िया है। सुनोगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये खुशखबरी मैं तुम्हें अकेले में। तो जल्दी बताइए, हम दोनों को यहाँ कोई देख ना ले। यार तुम वर्कर लोग डरते बहुत। देख ले तो देख ले, आखिर हम एक ही फैक्ट्री के 2 मुलाजिम ही तो हैं, है कि नहीं? और फिर ज्वाला, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि हम फैक्ट्री के भले के बारे में सोचें या फिर आप उसके भले की? क्यों? ये बात तो आपकी एकदम सही है। आप बताइए खबर क्या है? ज्वाला, तुम्हें याद है कि हमें 50,000 का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था? उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने मनचंदा गारमेंट्स के मैनेजर को पास ऑन कर दिया है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब जल्द ही शारदा जी और रघु जी को पता चल जाएगा कि हम लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं, उनकी गैर हाजिरी में भी। और वैसे भी जब तक उन्हें बात समझ में आएगी ना ज्वाला, तब तक तो चिड़िया खेत चुग गई होगी। हाँ? और हमारे कमीशन का क्या? उसका भी इंतजाम हो चुका है ज्वाला, चिंता मत करो। आदमी तो भरोसे का है ना मैनेजर साहब। तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है? मतलब है कि नहीं? है। बस तो फिर परसों शाम को आना, अपना कमीशन गिन के ले जाना। हो गया? और आपका कमीशन? अच्छा, अब मेरे कमीशन के बारे में भी तुम ही सोचोगे क्या? बड़े चालाक बनते जा रहे हो। हेलो। नमस्ते शारदा जी, मैं योगी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं, मुझे उम्मीद है आपने किसी वजह से ही फ़ोन किया होगा। जी हाँ, वजह तो है, लेकिन बात कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या बात है? जी वो घर का कुछ पेमेंट बाकी है। कैसी पेमेंट्स? मैडम वो फर्निशिंग कंपनी की फाइनल पेमेंट है 30,000 रुपए की। उन्होंने काम पूरा कर दिया है? जी मैडम। मैडम मैं चेक कलेक्ट करने के लिए घर आऊँ या? मिस्टर योगी, आप जानते हैं ना आजकल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही हूँ। जी मैंने इसीलिए घर पे फ़ोन करना मुनासिब समझा बजाय घर आने की। मुझे लगा कि मेरा घर आना शायद आपको अच्छा नहीं लगे। आपने बिल्कुल ठीक किया। ये पेमेंट आपको कब करनी है? मैडम जल्द से जल्द हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मैं उन्हें मंडे तक रुकने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कल ही चेक कलेक्ट कर सकते हैं। जी मैडम, ये चेक लेने के लिए मैं घर। फैक्ट्री से। अच्छा। मैं मैनेजर से बात कर लूँगी। जी मैडम। और कुछ? नहीं मैडम, थैंक्स अ लॉट। और कोई पेमेंट्स तो बाकी नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। ओके। थैंक यू मैम। मम्मा वो ऐसे नहीं मानेगी। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं बात करूंगी उससे। आ रही है वो। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? कल से तुम्हें समझा रही हूँ कि माँ जी नहीं बीवी जी कहो। एक बार समझाने पर बात समझ में नहीं आती। चीजें समझ में नहीं आती या समझने की कोशिश नहीं करती तुम? अरे सब कुछ समझती है ये, सिर्फ भोलेपन का नाटक कर रही है, नाटक। क्यों? सुबह अजय से क्या बातें कर रही थी? उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी कि वो दूसरी शादी ना करे। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारे बहकावे में आकर शादी से इनकार कर देगा? नहीं माँ जी, तो मैंने कहा ना, माँ जी नहीं बीबी जी कहो। जी बीबी जी। मम्मा, इसे यही भाषा समझ में आती है, प्यार की नहीं। कोई बात नहीं रीना, मेरे पास ऐसे और कई तरीके हैं इसे समझाने के। जब तक अजय की शादी नहीं होती तुम अपनी जबान बंद रखोगी, समझी? अगर तुमने दोबारा अजय से बात करने की कोशिश की तो तुम समझ सकती हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की है। अपनी हैसियत में रहना सीखो, वरना। अब तू इस तरह बुद्ध बनी क्या खड़ी है? तेरी जबान को लकवा मार गया है क्या? दोबारा इस शादी में अटन डालने की कोशिश करेगी? बोल बोल, जवाब दे। बस इसी तरह चुप रहना सीख और इस शादी को होने दे। चलो रीना। बाबा को देख के हंस रहा है। देखो शारदा, देखो कैसे हंस रहा है। इसको मेरी सारी बातें समझ में आ रही है। पहचानने जो लगा है। इतनी जल्दी? पहचानना मतलब उस तरह से नहीं, अब ये समझने लगा है कि कोई इससे बात कर रहा है। अरे इससे बात करने वाला तो ये आ गया भाई, ये आया है इसका नन्ना मुन्ना दोस्त। प्यारा सा। इसकी शक्ल तो दिखाओ दोस्ती। चलो चलो बात करो अपने दोस्त से। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। शाम अभी कहाँ से बोलेगा? अरे नहीं बोलेगा तो सुनेगा तो कम से कम। दोनों एक साथ लेटे हुए बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इसीलिए तो लाया हूं मैं इन्हें कि एक दूसरे को देख लें, अच्छी तरह से पहचान लें और जान लें कि हम एक जैसे हैं और हमें हमेशा साथ रहना है। श्याम, अभी ये दोनों ये सारी बातें कैसे समझेंगे? ये बहुत छोटे हैं। भाभी आज छोटे हैं तो कल बड़े भी होंगे, और जब बड़े होंगे तो सारी बात जान जाएंगे कि हमारे बाबा कितने अच्छे दोस्त हैं और हमें इनसे भी अच्छे दोस्त बनना है। बनेंगे श्याम, जरूर बनेंगे। ये दोनों तो हमसे भी अच्छे दोस्त बनेंगे, देखना। नहीं बेटा, रोते नहीं। ये देखो कौन सोया है तुम्हारे साथ? तुम्हारा भाई सोया है। हाँ, और नहीं है ना, है ना? तुम लोग दोनों दोस्त बनोगे, है ना, है ना? ये देखो, ये देखो। शारदा, क्या कर रही हो तुम? क्या है रत्ना? तुम्हें एक बार समझाने से बात समझ में नहीं आती लगता है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे इस दिखावे के प्यार की, तुम्हारी झूठी ममता की जरूरत नहीं है इस बच्चे को। क्यों बार बार जबरदस्ती इस पर ममता थोपने की कोशिश कर रही हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो फिर क्यों इस बच्चे से जबरदस्ती जुड़ने की कोशिश कर रही हो? क्यों प्यार का दिखावा कर रही हो? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो शारदा? मुझे क्या चीजें समझ नहीं आती?
मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या क्या करने की कोशिश कर रही हूं मैं? तुम चाहती हो कि ये बच्चा भी श्याम की तरह हो जाए, श्याम और रघु की तरह तुम्हारी गुलामी करे, और जब बड़ा हो तो तुम्हारी जी हुजूरी में लगा रहे। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अफसोस तो इस बात का है कि तुम इस तरह की सोच रखती हो। ऐसी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है शारदा, वरना क्यों कर रही हो तुम ये दिखावा? एक बात अच्छी तरह समझ लो, इस बच्चे के हिस्से में प्यार नहीं है, न इसके हिस्से का और न उधार का। ये नफरत की पैदाइश है, और ये सारी जिंदगी नफरत नहीं जिएगा।